नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है हिंदी का। यहां से आपके मुहावरे और लोकोक्तियां आज आप पढ़ाई जाएंगी। यहां से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर पेपर में, एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में आ जाते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करे, शेयर करे और इसको पढ़ता रहे। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाए, कान फूंकना। ठीक है, कान फूंकने का मतलब होता है दीक्षित करना, मतलब किसी को दीक्षित करना है, किसी को अपना चेला बनाना, मतलब कान फूंक दिया। ठीक है, मतलब जो गुरु होते हैं ना, जब अपने चेला को दीक्षा देते हैं तो उसके कान में कुछ कहते हैं, या कान मतलब उसको कहते हैं कान फूंकना। ठीक है, कोई मंत्र देते हैं, कोई आपका जपमाला देते हैं तो उसको कान फूंकना कहते हैं। कान में वो मंत्र देते हैं और किसी को नहीं बताया जाता तो उसको कहते हैं कान फूंकना। ठीक है, एक होता है कान भरना, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, तो उसको क्या कहते हैं, कान भरना। ठीक है, यहाँ से आपके वनडे एग्जाम में या हर सेक्टर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें भी आपकी हिंदी आती है उसमें आपको 25% हिंदी का भाग रहता है। ठीक है, 1/4 भाग हिंदी आती है। जैसे आपकी 25 नंबर की जीएस हो गई, 25 नंबर की अपनी मैथ हो गई, 25 अपनी रीजनिंग हो गई, 25 अपनी हिंदी हो गई। ठीक है, 1/4 का हिस्सा रहता है हर ज़्यादा जिसमें आती है हिंदी। ठीक है, जैसे आपकी एसएससी जीडी में आती, यूपी एग्जामों में, लेखपाल में आपकी हो गई, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, ये सब इसमें यूपी ट्रिपल एस के ज़्यादातर हैं, उसमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला है अपना सूरत नज़र आना। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अपन नहीं कहते, अपन लोग कहते हैं यार तो इनकी सूरत दिख गई भैया, बहुत दिनों में नज़र आए। ठीक है, एक होता है आपका ईद का चांद होना जो बहुत दिनों में दिखाई दे, और एक होता है आपका सूरत नज़र आना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, मतलब जिसने घाट घाट का हर जगह का पानी पिया हो, मतलब हर जगह गया हो, तो वो अनुभव हो जाता है, वो अनुभवी हो जाता है। इसके बाद जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक है, बहुत कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को इतनी कल्पना कर देते हैं कि मतलब वहाँ मतलब सोच भी लोगों की ख़त्म हो जाती है। तो इसको एक मुहावरे के तौर पर कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब होता है सूर्य, मतलब जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँचती वहाँ पर कवि पहुँच जाता है अपनी कल्पनाशीलता से। ठीक है, कहाँ से पहुँच जाते हैं, अपनी कल्पनाशीलता से, मन के भावों के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है अपना पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। ठीक है, ओछे लोग मुँह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। पुचकारा कुत्ता मुँह चढ़े, तो ओछे लोग होते हैं ना जो उनको लगाव लगने पर या मुँह लगाने पर वे अनुचित लाभ उठाते हैं। आँख का तीर नीर ढल जाना। आँख का नीर होता है, नीर माने होता है अपना जल होता है। ठीक है, निर्जल हो जाना। निर्जल मतलब जिसके पास लज्जा नहीं है, निर्जल हो जाना, आँख का नीर ढल जाना। तोते की तरह आंखें फेरना। तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। जैसे आप कोई तोता पाल लो, अगर वो चला जाए, अगर लौट के ना आए, तो तोते की तरह आंखें फेर लें, मतलब उसको 6-7 महीने रखा, फिर वो भाग गया तो फिर वो लौट के दोबारा नहीं आता। तो ऐसे इसका मुहावरा बन गया, तोते की तरह आंखें फेरना, तो पुराने संबंधों एकदम भुला देना। ठीक है, इसके बाद आता है मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित रहना। ठीक है, जो अपने बड़े बड़े अपने जो आपके टीचर होते हैं या जो आपके प्रोफेसर होते हैं, तो वो बच्चों की पिटाई नहीं कहते, लेकिन आप ऐसे बातें करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे बातों के द्वारा मानसिक तौर पर उनको ऐसा लगता है कि हम लज्जित हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं। तो ऐसे मखमली जूते का मतलब होता है मीठी बातों से लज्जित रहना। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हथेली पर सरसों जमाना, काम इतने जल्दी नहीं होता हो जाता। ठीक, आपका देखा होगा हथेली पर सरसों जमाना या हथेली पर आम जमाना। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाथ पर या हथेली पर कैसे जमा सकते हैं, मतलब काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, कोई भी काम या इतनी जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, दाम लगाना मुंह लाखना। देख, किसी वस्तु का दाम लगाना कि इतने 10,000 की है, 5,000 की है,
ये 15,000 की है तो इसका मूल आंकना, ठीक है, दाम लगाना, कितने दाम लगा दिए हमने, आप बताओ आप कितने में बेचोगे, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है अपना कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक, कच्चे घड़े से पानी भरना, कच्चा घड़ा लिया उसमें पानी भरना, वो आपका गल जाएगा, तो मतलब ठीक तरीके से उसको काम ना करना, ठीक है। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा, समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखना। इसके बाद आता है दिन को दिन, रात को रात ना समझना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना, ठीक है। जैसे आपका सपनों का एग्ज़ाम आ जाए, जैसे आपकी जो आपकी एम है या जो आपका लक्ष्य है या जो आपकी सोचा है वैसी नौकरी क्या एग्ज़ाम आ जाए, तो आप ना दिन को दिन देखोगे ना रात को रात समझोगे। तो कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान रखना, ना आप सोओगे ना आप जागोगे, बस पढ़ते रहोगे, ठीक है। तो ये होता है मतलब कोई बड़ा काम करने के लिए, अपने सपनों की जॉब के लिए, तो ना अभ्यर्थी सोते हैं ना पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। तो आपको ना दिन को दिन देखना, रात को रात देखना, ठीक है। कब शाम हो रही कब सुबह हो रही, इसका यही मतलब। इसके बाद आता है रीढ़ टूटना, रीढ़ मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी, निराश हो जाना, ठीक है। मतलब कहते नहीं कमर टूटना या रीढ़ टूटना, तो निराश हो जाना। शैतान की आँख बहुत, शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु, ठीक है, बहुत लंबी वस्तु, तो उसको क्या कहते हैं, शैतान की आंख। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना, नहीं आज सुबह आना, जैसे किसी से रुपए लेना हो या कोई चीज़ लेना हो, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, ठीक है। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर जो रुपए ले जाते हैं वो कहते हैं कि आज कल नहीं परसों आपके पक्के दे देंगे, कल आपके परसों दे देंगे, ठीक है, ऐसा कहते रहते हैं। सुबह शाम कहना मतलब टाल मटोल करना, ठीक है। इसके बाद अपनी अगली PDF पर चलते हैं अपन लोग। इसमें क्या है अपना, हाथ ऊंचा होना, हाथ क्या ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना, ठीक है, डंके की चोट पर कहना, तो सबके सामने घोषित करना कि हम ये घोषणा कर रहे हैं या ऐसा काम करेंगे, तो इसे हो जाए। 3 तेरह कहना, तितर बितर कहना, 3 तेरह किसी को यहाँ भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, किसी के बीच में फूट डालना, ठीक है, तितर बितर कहना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यंत परिश्रम करना, ठीक है, एड़ी चोटी का पसीना एक कहना, अत्यंत परिश्रम करना। इसके बाद आता है अपना अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना, अंग अंग ढीले में क्या हो जाएगा आपका, शिथिल होना हो जाएगा, ठीक है। अंडे के हाथ बटे लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना, ठीक है, किसी अंधे के हाथ बटे लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना, ठीक है। आँख का पानी ढल जाना, निर्जल हो जाना, आँख का पानी ढल जाना, निर्जल हो जाना। कलेजा होना, हिम्मत होना, अपन नहीं कहते कलेजा हो तो आओ, कलेजा हो तो रात के चलो, कलेजा हो तो भूत की फिल्में देखो, तो कहते हैं कलेजा होना मतलब हिम्मत होना या जिगर होना, ठीक है। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर, ठीक है, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करना ही पड़ते हैं, ठीक है, कठिन सहन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब ओखली में मुंह दिया तो ओखली का जो आपने देखा होगा बहुत पुराने ज़माने में, एक नीचे गड्ढा होता था 1-2 फुट का, उसमें मुँह सर से उसकी कुटाई, धान या अपनी धनिया मनिया जो भी चीज़ें कूटना होता था उसमें कुटाई होती थी, ठीक है, तो उसको ओखली बोला जाता था। तब ओखली में सिर दिया तो मुँह सर से क्या डर, जो उसमें होता है। तो कठिन काम करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। इसके बाद आता है अपना हाथ उठाकर देना, हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना, ठीक है, हाथ उठाकर देना कि स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। इसके बाद पानी ना मांगना, तत्काल मर जाना, ठीक है, जैसे आप नहीं कहते उसको सांप ने काट लिया तत्काल मर गया, या उसको एक्सीडेंट हुआ तत्काल मर गया, या उसको चक्कर आए तत्काल मर गया, तो मतलब किसी से पानी तक भी ना मांगना, और पानी ना मांगना मतलब तत्काल मर जाना। सिर उठाना, विरोध में आना, ठीक है, सिर उठाने का क्या मतलब है, विरोध में आना। अपन नहीं कहते कि जी हमारे सामने सिर उठा है या छाती तान है, तो उसको क्या कहते हैं, विरोध करना, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख प्रमुख मुहावरे या लोकोक्तियाँ हो गई, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, और जी वही वही आपके मुहावरे हैं जो आपके रिपीट होकर कई बार इसमें पूछे गए हैं, ठीक है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।